बीजेपी का बड़ा सियासी मंथन। राजस्थान के बीजेपी विधायकों का विशेष प्रशिक्षण शिविर अब गुजरात में। 5 से 7 मई को अहमदाबाद में जुटेंगे प्रदेश के विधायक। जानकारी है सूत्रों के हवाले से। राष्ट्र नेता देंगे गुर सीखने की जो रणनीति है वो यहां बनेगी। संगठन और सियासत के गुर सिखाए जाएंगे। पहली बार प्रदेश से बाहर एक साथ जाएंगे विधायक। फीडबैक भी लिया जाएगा। बन सकती है बड़ी रिपोर्ट। शिविर के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की पूरी संभावना भी है। बीजेपी संगठन ने शुरू की है तैयारियां। सियासी गर्मी अब तेज हो गई है। एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। विवेक, एक कह सकते हैं कि बड़ी स्ट्रैटेजी बीजेपी यहां तैयार करने वाली है और गुजरात में विधायकों की बड़ी बैठक होगी। जी बिल्कुल ऋचा, राजस्थान बीजेपी के विधायक 5, 6 और 7 इन 3 दिन गुजरात रहेंगे और गुजरात में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विधायकों को विकास कार्यों में आ रही जो भी समस्याएं हैं उनका जिक्र होगा। साथ ही जो महत्वपूर्ण बात है कि प्रदेश का जो ये कार्यकाल निकला है उसको लेकर भी विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा और एक रणनीति के तहत ये किया जा रहा है। संभावना ये लग रही है और सूत्रों का ये कहना भी है कि वहां से एक रिपोर्ट कार्ड बन सकती है और उसके बाद ही जो राजस्थान में जो मंत्रिमंडल फेरबदल जो प्रस्तावित है वो हो सकता है। चलिए, शुक्रिया विवेक आपका अधिक जानकारी देने के लिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने विभाग की समीक्षा बैठक ली। मंत्री सुमित गोदारा ने मंत्रालय भवन में दोनों विभागों की बैठक ली है। फील्ड विजिट कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करें। सुनिश्चित अधिकारी सक्रियता से काम न करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मंत्री सुमित गोदारा ने ये अहम बैठक ली है और सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। खबर जयपुर से है। आखिरकार मूर्तियों को तोड़ने वाला काबू किया गया। लालकोठी स्थित शिव मंदिर में अज्ञात ने तोड़फोड़ की थी। जीएसटी ईस्ट में तैनात राजेश कुमार व देवेंद्र के हत्थे चढ़ाए आरोपी। मूर्ति तोड़ने वाले शख्स राजेश राव को गिरफ्तार कर लिया गया है। खंडित मूर्ति के हिस्से व औजार बरामद किए गए हैं। तो ये वही आरोपी है जिसने शिव मंदिर में तोड़फोड़ की और मूर्तियां तोड़ी। आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी के कब्जे से खंडित मूर्तियां के हिस्से हैं और औजार भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल इस आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर अजमेर की निचली अदालत में पेश दावे पर सुनवाई रोकने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान की ओर से दायर इस याचिका पर आज जस्टिस विनोद कुमार भारवानी ने इस सप्ताह के लिए सुनवाई टाल दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वागेश कुमार और आशीष कुमार सिंह ने बताया है कि अजमेर की निचली अदालत में अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए वाद दायर किया गया है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली अश्वनी कुमार उपाध्याय की याचिका में गत नवंबर माह में सभी अदालतों को आदेश दिए थे कि ऐसे किसी भी मामले में आदेश या कार्रवाई जारी नहीं रखी जाएगी जिसमें पूजा स्थल या पुरातत्व विभाग से जांच कराने का मुद्दा जुड़ा हुआ। याचिकाकर्ता की ओर से इस आदेश की जानकारी गत दिसंबर माह में ही संबंधित अदालत को दे दी गई, लेकिन अदालत ने कार्रवाई नहीं रोकी। इसके बाद पुनः जनवरी माह में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निचली अदालत को अवगत कराया। संस्था अंजुमन द्वारा आज माननीय उच्च न्यायालय में एक अर्जी दायर की गई थी जिस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अगले हफ्ते की तारीख नियत की है। हमने कोर्ट को अवगत कराया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस से संबंधित किसी भी मामले में कोई सूट आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते नियत। धौलपुर से जानकारी है जहां संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत हो गई है। फांसी के फंदे से लटका मिला है महिला का शव। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। देहोली थाना क्षेत्र के पहाड़ी मरेना गांव की घटना है ये। पुलिस
पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रस्तावित रेल बाईपास निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने पहुंची रेलवे की टीम का नागरिकों ने विरोध जताया। इस दौरान रेलवे की टीम ने पुलिस जाब्ते के सहयोग से करीब 4 दर्जन मकानों पर लाल निशान लगाने की कार्रवाई शुरू की है, जिस पर नागरिकों ने विरोध जताते हुए कहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है और रेलवे अधिकारी जबरन मकानों पर लाल निशान लगाकर मकानों को तोड़ना चाहते हैं। मेरे वार्ड नंबर 17 में ढीलो कॉलोनी के अंदर आनंद विहार कॉलोनी है। इसके अंदर आज पुलिस की रेलवे द्वारा पुलिस की 2 बटालियन ले गई हुए हैं और ये निशान लगाने के लिए आए हुए हैं, जबकि ये मामला केस हाईकोर्ट में चल रहा है और अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। इस कॉलोनी में जो मकान में बैठे हैं लोग वो मालिकाना उनके पास है, किसी की भूमि नहीं है, ये आवासीय भूमि है और उसके अंदर से ये निशान लगा रहे हैं जो अनुचित है। आप मेरे मकान पे आप कैसे निशान लगा दोगे? इसका मालिक मैं हूँ। अब ये रेलवे वालों से पूछा तो रेलवे वाले कहते हैं हम तो सिर्फ निशान लगा रहे हैं, एक पैमाइश ले रहे हैं, आगे हम करेंगे कुछ नहीं। अभी वो ये सब झूठ बोल रहे हैं। आज इतनी बटालियन लाने का मतलब ये हमें खौफ देना है कि डरा के इनको खाली करवा दे मकान। ये ऐसा नहीं होने देंगे। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, इसका आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है उसके बाद में जब भी ये रेलवे वाले वापस आएंगे। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में गत दिनों पकड़े गए साइबर ठगों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 2 दिन के पुलिस रिमांड पर चल रहे 10 साइबर ठगों को भी कोर्ट ने जेल भेज दिया है। लेकिन 2 दिन की पूछताछ में इनका एक और सरगना जस्टिन का नाम भी सामने आया है, जिसकी तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं। इस प्रकरण का पूरा खुलासा 3 मुख्य आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही होगा। वहीं झुंझुनू पुलिस भी पकड़े गए सभी 13 आरोपियों के खातों को खंगालने के अलावा उनके आपराधिक रिकॉर्ड को भी जुटा रही है। इसमें देखिए ये तीनों घटनाएं जो हुई है, चाहे नोएडा की है, गुरुग्राम की है, मंडावा झुंझुनू की है, तीनों अलग अलग आरोपी हैं, अलग अलग इंसिडेंट। इस घटना में जो आरोपी झुंझुनू में पकड़े गए हैं, इनके द्वारा इनके विक्टिम जो है वो बाहर के, तो पुलिस ने ये सुओ मोटो कार्रवाई करते हुए ये प्रोएक्टिव पुलिसिंग का एक अद्भुत उदाहरण है कि किसी तरह का कोई कंप्लेनेंट पुलिस के पास नहीं था। पुलिस ने अपनी इंटेलिजेंस गैदर करके बाहर बैठे हुए पीड़ित व्यक्तियों को जो ठग रहा था यहाँ बैठ के, उनके खिलाफ कार्रवाई करी है। और आज जो 14 तारीख को कस्बा मंडावा में साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 3 को पूर्व में जेसी करवाया जा चुका है। आज 10 आरोपियों जो 2 दिन की पीसी रिमांड पे थे, आज उनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय द्वारा जेसी रिमांड स्वीकृत किया गया। इनको जेल भिजवाया जा रहा है। 2 दिन की पूछताछ में अभी इनके खातों की डिटेल्स प्राप्त की जा रही है और इनके जो मुख्य मुलजिम है उनके गिरफ्तार होने के बाद में कुछ ज़्यादा इस पर कार्रवाई की जा सकेगी। तो इनके मुख्य आरोपी है, मिक्की है, जस्टिन है, फ्रेडी है, इनके गिरफ्तार होने के बाद में इसमें अग्रिम कार्रवाई और अग्रिम खुलासे होंगे। कॉल आते थे और कॉल के बाद में ट्रांसफर। इटावा कृषि उपज मंडी समिति में मेथी की जींस की फसल की कम नीलामी होने से किसान आक्रोशित हो गए हैं और करीब 1 घंटे तक मंडी गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद मंडी सचिव रामकेश मीणा पहुंचे और उन्होंने किसानों से समझाइश कर ताला खुलवाया और पुनः व्यापारियों और किसानों के बीच समझाइश कराकर बोली लगानी शुरू की गई। इस दौरान मंडी परिसर में जाम के हालात बन गए। इटावा थाने के उप निरीक्षक श्याम चौधरी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे और व्यवस्था को सुचारू कराया। मामला था तो मेथी की जो बोली लग रही थी उसमें कुछ किसान एक्चुअली उनके भाव से असंतुष्ट थे, तो उसके बाद उन्होंने क्या है कि उन्होंने नाकर जताने के लिए मंडी ऑफिस में आए थे। तो उसके बाद क्या है कि किसान और जो व्यापारी जो लोग हैं सभी को बुला के एक फिर से उनका ऑक्शन वगैरह स्टार्ट करवाया। ऑक्शन स्टार्ट होने के बाद सभी को समझाइश की और अभी ऑक्शन चालू कर दी है। और जो उन्होंने क्या है कि इसको अपनी संतुष्टि जताने के लिए गेट बंद किया था थोड़ी देर के लिए, तो वो फिर से समझाइश के बाद दोनों गेट चालू कर दिए। अभी शांति से पूरा ऑक्शन वगैरह शांति से चल रहा है। और अभी किसानों से और व्यापारियों से अपील है कि जो मंडी का अभी क्या पीक सीजन है तो यहाँ पे लोग होता रहे तो अव्यवस्था होती है, तो उसके लिए क्या है कि हम चाह रहे हैं सभी का आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मंडी सुचारू रूप से शांति तरीके से चलेगी। मंडी समिति में कोई भी समस्या है तो आप आइए सीधे ऑफिस में आइए, उसको समझाइश यहाँ पे की जाएगी। मामला था तो मेथी की जो बोली लग रही थी उसमें मंडी की रेट से 4,000 स्टार्ट हो जाए यहाँ 2,500 मेथी की 4,000 मतलब 2,500 से स्टार्ट करिए जी यहाँ से, तो मतलब किसान लूट रहे थे। और फिर भाव से जो मेथी 5,000 या जानी चाहिए
उन्हें तो स्टार्ट 4,000 में खत्म करिया जे, तो मतलब 1,000 रुपये क्विंटल में ये खा रहा तो वो कहे भाई किसान मरेगा क्या बचाओगा यान ये कारण जो माने यो लगा मिलू छे बस यो ही करे दो व्यापारी वो एक तो कहे कि तू ले ले इसको, फिर अगला मैं ले लूंगा, अगला बोलेगा इसको तू ले ले, इसको मैं ले लूंगा, तो मतलब अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो मतलब इसका शकल देख के तो मतलब माल ये तोड़ के देंगे हम। दो आदमी माल खरीद रहे हैं, कम से कम कोटा से देख के भाव लगाते हैं ये, तो कोटा का भाव देख के कोटा की तो लगाओ, उसमें बाजार तोड़ के लगा रहे हैं ये। पत्रकार में 1,000 रुपए तोड़ेंगे, किसान क्या करेगा, मारेगा बचेगा। मंडी की रेट से 4,000 से स्टार्ट हो जाए, यहाँ 2,500 मेथी की 4,000 मतलब 2,500 से स्टार्ट करिए जी यहाँ से। अलवर के खेतली में अज्ञात कारणों से कच्चे घरों में आग लगी है। आग से 2 भैंस और मोटरसाइकिल, घरेलू सामान जलकर राख हो गया। खेड़ली नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। और चूरू के रतनगढ़ पुलिस ने नशीली टैबलेट के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने पड़िहारा में नशीली टैबलेट के साथ युवक को गिरफ्तार किया, साथ ही उसके कब्जे से करीब 11,800 नशीली टैबलेट बरामद किए हैं। रात्रि को गश्त के दौरान गांव पड़ियारा के बस स्टैंड के पास आरोपी मुमताज अली सन ऑफ रोशन अली निवासी पड़ियारा के कब्जा से करीब 11,800 नशीली टेबलेट्स बरामद कर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जा करके प्रकरण का अनुसंधान थाना अधिकारी राजेश द्वारा किया जा रहा है। कल रात्रि को जालौर के सायला थाना क्षेत्र के स्यावट फाटे पर एक बुजुर्ग होटल संचालक के साथ एक युवक ने मारपीट कर दी। बुजुर्ग को लकड़ी के फट्टे से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। खबर खैरथल के तिजारा से है, जहां छाछ पीने से एक ही परिवार के 11 लोग अचानक से अचेत हो गए। इनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई है और सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कहा जा रहा है कि रात को पिलोई हुई छाछ को सभी ने सुबह नाश्ते में पी लिया, जिसके बाद 11 लोगों की तबीयत खराब हो गई। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि छाछ में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया था या नहीं। फिलहाल जांच जारी है। उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था सुबह 8 बजे, बोला ऐसे ऐसे हमने घर पे छाछ पी थी, सारे बच्चों परिवार के सबके उल्टी हो रही है। तो मैं तुरंत घर से आया, इनको गाड़ी में लेके तिजारा हॉस्पिटल भर्ती कराया। तो तिजारा वालों ने इनको अलवर रेफर कर दिया, बोला अलवर लेके जाओ इनको। कितने लोग हैं ये 11 लोग हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 5 बच्चे हैं और 6 बच्चे हैं और 5 बड़े हैं। कौन से गाँव से आए हैं? बेरला गाँव से। किस तरह की छाछ पी? कौन सी? अब ये तो सर नहीं कह सकते, ये बोल रहे थे हमारी खुद की घर की बनाई हुई छाछ थी, हमने वो पी थी। जीडीवाना में कलेक्टर पुखराज सेन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जहां जनसुनवाई में परिवादियों की ओर से कुल 45 परिवाद प्राप्त हुए, जिनकी सुनवाई कर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को परिवेदनाओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जीडीवाना के लाडू से खबर है। बता दें कि झेकरिया और लेडी के बीच टावर पर चढ़े 2 युवक खेत में 765 kV ट्रांसमिशन लाइन के टावर पर चढ़े हैं। 2 युवक खेत के अंदर लगे टावर का मांग कर रहे हैं मुआवजा। दोनों युवक खेत मालिक किसान किशनदास के हैं। दोहरीते तहसीलदार और सीआई महिराम विश्नोई मौके पर पहुंचे। प्रशासन और ग्रामीणों ने दोनों युवकों से समझाइश का प्रयास किया। बारा के अंतर थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज चोरी के मामले का खुलासा करते हुए बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। यह वारदात 6 महीने पहले सामने आई थी, जब एक महिला ने अपने घर से 30 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों ने मिलकर घर में रखे करीब 30 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी करके फरार हो गए थे। झालावाड़ के बकानी थाना क्षेत्र के
गरवाड़ा गांव में के पास में एक ट्रैक्टर पलटने से घायल चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मामले में परिजनों की ओर से दिए जा रहे धरना प्रदर्शन में विधायक सुरेश गुर्जर ने दोषी डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी के खिलाफ कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की। 5 घंटों तक चले धरना प्रदर्शन के दौरान विधायक ने चिकित्सा प्रभारी सहित कई अधिकारियों को फटकार लगाकर नाराजगी जताई। जिस प्रकार से कल रात से लेकर अभी तक की घटनाओं का उल्लेख किया है यहाँ पे उपस्थित जितने भी ग्रामीण हैं और मृतक के परिवार वाले हैं, उसके हिसाब से ऐसा प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स द्वारा रात को जब ये आए तो जो भी डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे ऑफिशियली या अनऑफिशियली, वो डॉक्टर जो है उन्होंने राशि मांगी इनसे 150 रुपये 200 रुपये का कुछ ऐसा बता रहे हैं, जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने भी SIN के लोगों का कहना है कि स्वीकार किया है। तो अगर इस प्रकार का है तो सारी हमारी चिकित्सकीय जितनी भी सुविधाएं हैं राज्य सरकार के अस्पतालों में निःशुल्क है, इस प्रकार की कोई पर्ची की राशि वगैरह कुछ है नहीं। तो हम लोग इस पर जाँच करेंगे और अगर उनकी गलती पाई जाती है जो कि प्रथम दृष्टया देखो जो है जो घटनाक्रम हुआ डॉक्टरों की लापरवाही के कारण, यहाँ के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं तो कहूँ भगवान ऐसे लोगों को ऊपर भी जगह नहीं देगा जिनकी वजह से आज मांगीलाल की मृत्यु हुई। जो हालात हॉस्पिटल के हैं, ड्यूटी पर डॉक्टर 1.5 रुपये फीस ले रहे हैं, ड्यूटी टाइम यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के पीछे यहाँ के डॉक्टर प्लस यहाँ के ड्यूटी जो